हेलो नमस्कार। फिल्म की बात जवान डिस्कशन में आप सबका स्वागत है। ये एक स्पॉइलर डिस्कशन हो सकता है, इसके अंदर हम लोग डिटेल में फिल्म के बारे में बात करेंगे। तो ये फिल्म इस जन्माष्टमी पर रिलीज हुई है और 2 दिन में ऑफिशियली 240 करोड़ कमा चुकी है। एंड होपफुली इस वीकेंड तक 500 करोड़ है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या ये फिल्म का जो मैसिव सक्सेस है, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स है। क्या शाहरुख खान इज द ओनली वन फैक्टर, और जो फिल्म का एक पॉलिटिकल नरेटिव भी है फिल्म के अंदर, जो बहुत रेयर है हमारी आजकल की फिल्मों में कि एक इतना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है एक मैसेज दिया जाए। तो ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। मेरे साथ काफ़ी जाने माने फिल्म क्रिटिक, फिल्म एक्टर और जानी मानी हस्तियां जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एवान से। तो एवान, मेरा एक सवाल ये रहेगा कि क्या ये शाहरुख खान की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, या फिर ये जो सक्सेस है इसके पीछे का जो एक फैक्टर है, वो आप क्या क्या देखते हैं? मतलब क्या एक की पॉइंट्स हैं जवान को जो इतना ज्यादा लोग इसके लिए पागल हो रहे हैं? तो बताइए एवान। बहुत बहुत शुक्रिया सजीव जी, मुझे ये मौका देने के लिए और ये अवसर देने के लिए, ताकि मैं जवान के बारे में और शाहरुख खान के बारे में बोल सकूं और इसके मैसिव सक्सेस के ऊपर बोल सकूं। तो मैं जवान को देखता हूँ एक कंप्लीट पैकेज की तरह। इसमें एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, हाई वोल्टेज एक्शन है, ड्रामा है, ठीक है, और गाने तो वैसे भी बहुत सारे हैं इसमें। इट्स ए कंप्लीट मसाला पैकेज मेड बाय वन ऑफ द मोस्ट कमर्शियली सक्सेसफुल डायरेक्टर्स ऑफ तमिल फिल्म इंडस्ट्री एटलीस्ट। ऐसे उन्होंने बहुत सारे मूवी बनाए हैं और उनको शायद पता भी है कि लोगों का, ऑडियंस का पल्स एक सुपरस्टार को लेके कैसे पकड़ा जाए। आई थिंक दैट हैज वर्कड फॉर जवान। और उसके साथ शाहरुख खान का जो स्टार पावर है, और शाहरुख खान को जिस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए इस मुकाम पे, उन्होंने वैसा यूटिलाइज किया, सो दैट ऑल हिज फैंस, पूरा का पूरा ऑडियंस बेस जो है, ये पूरा झूम जाए शाहरुख खान को देख के। ठीक है। एंड मतलब वैसे देखा जाए तो स्टोरी बहुत ही नॉर्मल है। मतलब जैसे कोई भी मसाला पिक्चर पकड़ लीजिए, 80s 90s का रिवेंज स्टोरी होता है, इसमें भी कोर रिवेंज ही है, एक रिवेंज ड्रामा टाइप का है। और प्लस इन्होंने एक सोशल विजिलेंटिज्म को लाया है अपने प्लॉट में, और काफी सारे स्ट्रॉन्ग सोशियो पॉलिटिकल मैसेज दिया है कि कैसे एज ए नॉर्मल सिटीजन हमें कैसे अपना हक के लिए लड़ना चाहिए। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन इंडिविजुअल कैपेसिटी शुड फाइट फॉर योर राइट एंड जस्टिस। ये सब भी सारे मैसेजिंग है। मतलब देखा जाए तो एटली ने सारे राइट बटन्स दबाए हैं एक प्रॉपर मूवी, एक सोर्स, एंटरटेनिंग सोर्स डिलीवर करने के लिए। एंड दैट हैज क्लिक्ड विद द ऑडियंस। और शाहरुख खान को जैसे यूटिलाइज करना चाहिए, उन्होंने ऐसे ही यूटिलाइज किया है। एग्जैक्टली। हम्म। मेरा तो कहीं, मेरा वही मानना है। एग्री विथ यू एवन। एक मेरा सवाल और है, अरुण जी की तरफ बढ़ता हूँ। अरुण जी, इस फिल्म के अंदर ये एक नॉर्मल कमर्शियल एस्पेक्ट्स लेकर मसाला फिल्म बना तो दी है इन्होंने, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सोशल जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो भी एड्रेस किए गए हैं। लाइक किसानों की आत्महत्या करने का, या हॉस्पिटल्स की जो मिसमैनेजमेंट है उसके बारे में, या फिर जो आर्म सप्लाई है उसके अंदर मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो किस तरह से गेम खेलते हैं। और ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें इन्होंने बहुत कोर में जाके डिस्कस नहीं किया है, लेकिन एक आउटर व्यू जरूर दिया है। एंड लास्ट में एक जो मैसेज है वो इलेक्शन में उंगली का इस्तेमाल करने का। तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको इस तरह से भी देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट पे एक अटैक है शाहरुख खान का। स्पेशली वो जो डायलॉग है, बाप को, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप पे बात से बात कर। तो ये मतलब ये मैंने ऑब्जर्व किया है, बीच में कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई थी। तो क्यों जब ये डायलॉग्स चलते थे, या फिर जब ये जो लास्ट में स्पीच आती है शाहरुख खान की, तब ये बोला जा रहा था कि आधा थिएटर जो है वो सीटियां मार रहा था और आधा थिएटर चुप बैठा था, मतलब खामोश बैठा था। तो कहीं ना कहीं क्या ऑडियंस का कोई डिवाइड आपने देखा कि भाई ये इस तरह से ये लोग जो है दो पार्ट्स में हो गए हैं? कुछ लोग इसके बहुत फेवर में हैं और कुछ लोग इसके बहुत अगेंस्ट है। सजीव जी, नमस्कार। और ये जो आपने बात की बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, कि इस फिल्म में सरप्राइजिंगली जो मेरे को भी बहुत अच्छी चीज लगी इस फिल्म की, कि एटलीस्ट इसके अंदर एक सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है। कि आप कोई फिल्म बना रहे हैं या कोई भी आप फिक्शन बना रहे हैं, उसके थ्रू क्या आप कोई बात कहना चाह रहे हैं? क्या आपके दिमाग में एज एन आर्टिस्ट कोई बात घूम रही है
जो आप ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है ना कि जैसे ये आपने पिक्चर देखी अफवाह, या फिर आपने पिक्चर देखी आर्टिकल 15। अब ये जो अनुभव सिन्हा जो इस बनाते हैं जिस तरह की फिल्में, और वो ये जो फिल्में बना रहे हैं, इसके अंदर ना क्या होता है कि मासेस तक थोड़ी सी पहुंचनी ये मतलब मुश्किल हो जाती है, लेकिन क्लास क्लास तक ही ये पहुंच पाती है। अब इसके अंदर कम से कम ये चीज लगी कि इन्होंने कमर्शियल उससे करके कमर्शियल एक ताने बाने के अंदर इन्होंने किसान की आत्महत्या का जो मुद्दा है वो भी उठाया। इन्होंने जो है जो आपने बताया कि ये एक बार ये गोरखपुर में एनसेफेलाइटिस के केसेस हुए थे, और वो एक डॉक्टर थे कौफिल, उनको विक्टिमाइज किया गया था इसके अंदर। तो उस वो वाला इशू भी इन्होंने उठाया। और उसके अलावा भी, और जैसे रशियन जो खराब आर्म्स आ गए थे, और जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स का जो मुद्दा था वो आया, और लास्ट में वो किस तरह से वोटिंग करनी चाहिए और क्या हमारे राइट्स हैं। तो ये सारी चीजें मतलब उठाना, ये मेरे को लगता नहीं था कि शाहरुख खान ऐसा मतलब करेंगे कभी। लेकिन इसके अंदर मेरे को ज्यादा क्रेडिट मेरे को एटली को देना पड़ेगा कि उन्होंने कुछ इस तरह से इसको एक डायरेक्शन दी, क्योंकि बेसिकली डायरेक्टर का ही विजन होता है वो आपको कहाँ लेके जा रहा है। अब वो अगर पिक्चर सक्सेस हो जाती है तो फिर वो स्टार और डायरेक्टर दोनों की एक टीम बन जाती है। ऐसा ही एक बार ऐसा ही सुजीत सरकार और अमिताभ बच्चन में हुआ था। अमिताभ बच्चन लगातार काफी वो झेल रहे थे, फ्लॉप झेल रहे थे, और एक तरह से स्टेल होते जा रहे थे। तभी अचानक सुजीत सरकार उनकी जिंदगी में। अरुण जी, आपका कनेक्शन शायद कुछ इशू है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाल्की बाल्की जी। बाल्की के साथ भी हुआ सेम चीज। तो मेरे को ये जो भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया वो अच्छा लगा। और दो धड़े तो सजीव जी बनेंगे ही बनेंगे हमेशा। ये तो आप मान के चलिए कि जब भी आप कोई इशू उठाएंगे तो आधे लोग, आधे क्या मतलब 30%, 70%, 40-60 या 50-50, वो हमेशा तो आपके मतलब ये तो ओपिनियन तो अलग अलग होगा ही। और ये बनते ही हैं। आप कोई भी पिक्चर के अंदर कोई भी अगर इशू, जेन्युइन इशू उठाएंगे तो ये चीज तो होगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये अटली की जो आपने बात करी, बिल्कुल आपने सही बात की कि साउथ इंडिया में जो मूवीज बनती हैं, चाहे वो जितनी मर्जी कमर्शियल हो, जितने बड़े एक्टर हो, चाहे कमल हासन हो या फिर रजनीकांत हो, कोई भी हो, वो अपनी फिल्मों में जब मास एंटरटेनमेंट तो होता है, लेकिन एक अंडर करंट एक मैसेज होता है, एक पॉलिटिकल मैसेज जरूर होता है उनकी फिल्मों में। और ये मुझे लगता है कि ये हिंदी सिनेमा बहुत समय से भूल चुका है। मतलब यहाँ पे हम लोग बचते हैं हर चीज से कि कहीं ये कंट्रोवर्सी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बट दिस इज वेरी हाँ ब्रेव ऑफ अटली और शाहरुख खान, क्योंकि शाहरुख खान ने सपोर्ट किया तभी अटली एक ऐसा एक इतने लेवल पे फिल्म बना पाए। तो ये एक आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक मूव। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो मूवीज बने उनमें भी शायद इस तरह के मुद्दे होने चाहिए, ताकि लोग जो है थोड़े जागरूक भी बने फिल्म देखकर भी। तो जी हमारे बिल्कुल। साथ जी मौसम भी जुड़े हुए हैं। मौसम, आप आजकल थोड़े एक रिमोट एरिया में हैं, वहां पर आपने इस फिल्म का क्या क्रेज देखा? और क्या लगता है आपको कि ये फिल्म जो है कितनी बड़ी हिट हो सकती है? क्या ये पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, या क्या आपको लगता है इसका जो रिस्पॉन्स आपने देखा? मौसम, आप अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें पहले। थैंक यू सो मच सजीव सर। आजकल मैं रुड़की में हूँ, मैंने रुड़की में ही फिल्म देखी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और यहाँ काफी क्रेज है। और जहां तक बात की जाए फिल्म के बिजनेस को लेके, तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में अब तक जो माइलस्टोन सेट हुआ है सबको ब्रेक करेगी ये फिल्म। और इसमें जैसा कि पहले अहवान सर ने भी बताया, अरुण सर ने भी बताया कि कंप्लीट मसाला मूवी है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। पसंद करने की कई रीजन है, क्योंकि इसमें जैसे हम कोई डिश बनाते हैं और वो स्वादिष्ट होना चाहिए, तो उसके लिए हम हर चीज बहुत इक्वल वे में डालते हैं ताकि वो ज्यादा ना पड़े, लोगों को अच्छा लगे। तो इस मूवी को बनाते वक्त भी वही किया गया कि हर चीज डाली गई है। सोशल मैसेज हो, पॉलिटिकल मैसेज हो, हर चीज को डाला गया है, लेकिन एक लिमिटेड उसके साथ डाला गया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और कहीं भी कोई भी चीज किसी को नहीं खल रहा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर ने बहुत चालाकी के साथ ये किया है कि आजकल क्या हो रहा है कि हम किसी भी सोशल इश्यूज पे बात कर ले, पॉलिटिकल इश्यूज पे बात कर ले, सोसाइटी दो खेमे में बढ़ जाती है।
ऑपोजिशन एंड रूलिंग। लेकिन यहाँ इस फिल्म को देखते हुए आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। हाँ, अंदर ही अंदर समझ में आपको आएगा कि ये किस पे चोट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि हाँ इस चीज को पॉइंट आउट किया जा रहा है, या इस गवर्नमेंट को पॉइंट आउट किया जा रहा है, या इस चीज की ये सोसाइटी में ये इंसिडेंट हुआ था, इसके ऊपर इन्होंने ये बात की है। तो इन्होंने यहाँ बहुत चालाकी से सारे इंसिडेंट को दिखाया है, और वो जो कहते हैं ना कि दर्शकों की नब्ज को पकड़ना, वो पकड़ा है इन्होंने। और मैंने एक चीज और यहाँ देखा इस फिल्म को देखते हुए, जो कि पिछले कुछ सालों से, क्योंकि रिसर्चेस भी करता रहता हूँ, तो मुझे एक चीज और नहीं लगी इस फिल्म में एडवर्टीजमेंट के बिहाफ पे अगर मैं कहूँ, वो ये थी कि इन्होंने अपना पूरा प्लान भी तैयार किया हुआ था। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से अगर बॉलीवुड की फिल्मों को देखें, तो एक खेमा खड़ा हो जाता है कि इस फिल्म का बायकॉट करो, ये करो, वो करो, ये पर्टिकुलर एक्टर है, ये पर्टिकुलर डायरेक्टर है, तो इसकी वजह से बायकॉट की चीज होती है। तो अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो उससे इनका जो पूरा का पूरा बिजनेस है, इन्होंने जो पैसा लगाया हुआ है वो न डूबे, इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि बड़े मास लेवल पे, मतलब इस लेवल पे जाके मैंने कभी नहीं देखा किसी फिल्म में ब्रांड पोजीशनिंग। उन्होंने अलग अलग ब्रांड्स को जो है पोजीशन किया है, और उससे इन्होंने, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द इनका जो पूरा का पूरा एक्सपेंस है वो इन्होंने निकाल लिया होगा। आप जवान का पोस्टर देख लीजिए, उस पे एक पान मसाला का ऐड है, और उन्हें बड़ा स्पेस उनको दिया हुआ है। जोमेटो का ऐड आता है, मोबाइल फोन का ऐड आता है, मतलब अलग अलग ब्रांड्स हैं। उन्होंने पकड़ा है कि हाँ, अगर हमारी फिल्म पिट भी जाती है 1%, जो कि ऐसा हुआ नहीं, फिर भी ये इनका रेवेन्यू मॉडल जो था वो सक्सेस होता। तो इन्होंने हर चीज की नब्ज को पकड़ा है, और फिल्म जो कि जिसका रिजल्ट आप सबके सामने है, इसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। काफी ज्यादा, मतलब वो जो कहते हैं ना माउथ पब्लिसिटी वाले चीज की, आपने नब्ज पकड़ लिया है और दर्शक खुद उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। कोई रिव्यूअर नहीं आ रहा है, कोई ग्रुप नहीं आ रहा है, लोग खुद देख रहे हैं और खुद लिख रहे हैं, भले वो 2 लाइन की ही चीजें लिखें। और वही सबसे बड़ी चीज है इस फिल्म की, यूएसपी वही है, और इसी की वजह से वो इतना तगड़ा बिजनेस कर रही है। संजीव सर, आप अनम्यूट करिए, आप म्यूट है। ओके। तो एक्चुअली मैं इसी बात पे आ रहा था कि जो फेसबुक पे मैंने एक कमेंट पढ़ा, एक लेडी जो है एक पोएट है वो। तो जनरली पोएट्स वगैरह आपने देखा है कि मतलब मूवीज वगैरह पसंद नहीं करते, और कमर्शियल फिल्में तो बिल्कुल भी नहीं करते। बट उन्होंने आज ये लिखा कि भाई मैं शाहरुख खान को कभी पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज मैं पसंद करने का मेरा मन हो रहा है कि मैं उनको पसंद करूं, क्योंकि उन्होंने इतनी सफाई से इतने बढ़िया बढ़िया मुद्दे जो हैं इतने बड़े मास लेवल पर लोगों तक पहुंचाया है। तो आई थिंक ये एक बड़ा वो है कि एक ऐसा सेक्टर जो बिल्कुल फिल्में से दूर रहता है, या मास फिल्म में नहीं देखता, या बहुत क्रिटिकल रहता है इन सब चीजों को लेकर, वो इस तरह की बातें करने लगे हैं। तो ये आई थिंक दिस अ वेरी पॉजिटिव थिंग। मैं बढ़ता हूँ गरिमा की तरफ। तो गरिमा जो है वो हम सब जानते हैं कि शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है। तो लेकिन गरिमा, आपने ये फिल्म देखी, क्या ये शाहरुख खान कभी आपने पहले देखे हैं? आई मीन स्पेशली जो बाप वाला रोल है, आई मीन इस तरह के जो वो गेटअप है, इस तरह का जो प्रेजेंटेशन है, आई थिंक ये कोई साउथ का डायरेक्टर ही कर पाया अभी तक उनसे। मतलब देखा जाए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मतलब मुझे लगता नहीं कि नॉर्थ इंडियन डायरेक्टर ने, या इससे पहले के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने इस तरह से उनको यूज किया है। आपको लगता है कि ये एक अलग ही लेवल पे उनको लेके जा रहा है, उनका स्टारडम एक अलग लेवल पे जा रहा है? बिल्कुल। पहले तो थैंक यू सजीव जी, आज आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए। एंड ये डेफिनेटली ये जो शाहरुख खान जो हमें जवान में दिखे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। स्पेशली जो जब उनके, मतलब मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहती, बट वो जो सेकंड शाहरुख दिखते हैं हमें, और जैसे उनकी एंट्री हुई है, मतलब वो आपको, मुझे लगता नहीं है कि इतनी बड़ी एंट्री और इतनी सीटियां, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ, जैसे जब पठान की बात हुई थी तभी भी मैंने कहा था कि यहाँ पे इतना ज्यादा आप चिल्ला नहीं सकते, आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। जैसे इंडिया में हमारा, मैं देख रही हूँ, मैं बहुत मिस कर रही हूँ कि किस तरह से लोग नाच रहे हैं, वो करें, यहाँ पे इतना होता नहीं है। बट सरप्राइजिंगली यहाँ के भी मैं वीडियोस देख रही हूँ, इवन कल भी जब शाहरुख की एंट्री हुई, और जो इंटरवल के जस्ट पहले जिस तरह से शाहरुख की जब एंट्री हुई थी, माय गॉड, एवरीवन वाज क्लैपिंग, एवरीवन वाज शाउटिंग, एंड इतना मजा आ रहा था। तो ये शाहरुख डेफिनेटली, ये जो जिस तरह से ये शाहरुख को गेटअप दिया है और जिस तरह से उनका रोल है, वो कोई साउथ का डायरेक्टर ही कर सकता था। क्योंकि मुझे लगता है नॉर्थ में शाहरुख ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं, बट उनके लुक को लेके बहुत सेफ रखे गए हैं वो अभी तक। उनके लुक में ज्यादा हमने चेंजेस नहीं देखे। ज्यादातर ऐसा हुआ है कि ठीक है, उनकी किसी में वो क्लीन शेव है तो दाढ़ी कर दी है, बट इतना ही डिफरेंस है। बट इसमें जिस जिस तरह से आप देखिए, और एक मैं बात जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, जैसे
सम पीपल आर डाई हार्ट शाहरुख खान फैन, तो हमें शाहरुख हर रूप में अच्छे लग रहे होते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कोई टीजर या कुछ आता है ना, तो वो बुरा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं अपनी वॉल पे भी देखती रहती हूँ कि जब जवान का आया था तो पीपल वर लाइक कि 59 ईयर का जवान एंड बुढ़ा हो गया एंड यू आर डूइंग जवान। बट इसमें जो शाहरुख का जो बुढ़ा वाला, जो मैं अगर बोलूंगी जो उनका रोल है, वो तो मुझे लगता है कि वो कोई और एक्टर नहीं प्ले कर सकता था। क्या स्वैग उनका दिखाया है। एक बाइक का सीन है जिसमें शाहरुख चेस कर रहे हैं, ओ माय गॉड, मतलब उसमें तो कुछ 5 मिनट बाद कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ एक्शन की कोई आवाज नहीं थी, लोग सिर्फ सीटियां मार रहे थे और ताली बजा रहे थे। तो इस एज में इतने स्वैग के साथ आप इतने अच्छे से कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, विच इज अ बिग थिंग। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने थोड़े दिन पहले एक पोस्ट भी लिखा था, तब तक मैंने मूवी देखी नहीं थी, बट कि शाहरुख ने जो होता है ना कि एक राजा होता है, तो वो बता देता है कि ये मेरा साम्राज्य है और ये कहीं नहीं जाने वाला। तो दिस ईयर इज फॉर शाहरुख खान, एंड डेफिनेटली आफ्टर पठान जैसे जवान में उन्होंने जिस तरह से उनको लोग प्यार दे रहे हैं एंड जवान इज ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड्स, तो डेफिनेटली शाहरुख इज अभी तो हमारे मतलब वो मैंने कहीं पढ़ा था कि तो टीजर है, अभी तो और चीजें आना बाकी है। तो नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर डंकी कि वो आए और उसमें कैसे शाहरुख का लुक होगा। सो ओवर टू यू डेफिनेटली, सजीव जी। यस यस। ये मूवी जो है ना, मतलब जनरली ये बॉलीवुड की फिल्म से ज्यादा एक साउथ इंडियन मूवी लग रही है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि शाहरुख खान का तमिल फिल्म में डेब्यू हो रहा है एक तरीके से, तो क्योंकि बेसिकली इट्स तमिल फिल्म। ये हॉलीवुड, कोरियन, जापानीज और साउथ इंडियन सब सब लग रही है, सब लग एक्सेप्ट फॉर बॉलीवुड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बिल्कुल आपने सही कहा, वो जो एक बेल्ट वाला सीन है जिसमें, अच्छा इसमें एक चीज और भी है कि मतलब जितने भी इसमें इंट्रोडक्शन, जैसे हम 90s की मूवीज में देखते हैं भाई कि एक हीरो एंट्री होता है उसकी, जैसे मान लीजिए फिल्म में मल्टी स्टारर है और उसके अंदर कहीं पे शत्रुघ्न सिन्हा है, कहीं धर्मेंद्र है, तो कोई सबकी जो एंट्री होती है बड़ी शानदार होती है। हर हीरो जब आता है तो बड़ा कमाल तरीके से एंट्री होती है, तो लोग सीटियां मारते हैं, तारीफ करते हैं कि भाई एंट्री हो रही है। यहाँ पे अगर देखोगे तो जो पहला शाहरुख खान है, जो बुढ़ा शाहरुख खान है, उसकी एंट्री का, और जो दूसरा शाहरुख खान है उसकी एंट्री का सीन, एंड देन जब ये दोनों मिलते हैं वो सीन, मतलब एंट्रीज तो ऐसी मारी हैं इन लोगों ने कि मतलब जो है कमाल जैसे कहते हैं। जनरली हम लोग देखते नहीं है ज्यादातर इस तरह की मूवीज में, तो ये भी एक अच्छा है। तो हमारे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं, जाने माने पत्रकार भी हैं और क्रिटिक्स भी हैं। तो हिमांशु मेरे ख्याल से ऐसे रेयर लोगों में है आज की डेट में जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी अब तक। तो मैं लेकिन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बाहर से, मतलब अभी आप आउटर सर्कल में हैं, बाहर से आप इसको देख रहे हो, सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या लग रहा है, और कल जब आप इसको देखने जाओगे तो क्या एक्सपेक्टेशंस रहेगी? देखिए सर, सबसे पहले तो ये कि स्पॉइलर कम मिले तो उसके लिए मैं जितने हमारे यहाँ समीक्षक बैठे हैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और दूसरी बात जो आपने बोली कि इसमें जो कैरेक्टर्स जितने हैं उनका इंट्रोडक्शन, तो वो देख के तो मुझे वो सुन के समझ आता है कि इसमें जो पारंपरिक जो बिल्कुल एक डायरेक्शन होता है कि जो प्लॉट लिखा जाता है फिल्म का, जिसमें पहला स्टेप यही होता है कि आप किसी भी जो उसके सारे कैरेक्टर हैं उनका इंट्रोडक्शन कैसे कराते हैं, तो वो इसमें बखूबी, मतलब इन्होंने कुछ अलग नहीं किया। एटली ने ये किया कि जो पारंपरिक तरीका है जिसको अभी के निर्देशक छोड़ चुके हैं, जो मतलब तेज तरीके से, मैंने टाइमिंग देखी पिक्चर की 2:46 या 2:56 की है, मतलब 2 घंटे 56 मिनट की, मतलब पूरे एक पूरी प्रॉपर फिल्म है, लंबी जैसे होती थी पहले। तो इसमें लंबाई से भी फिल्म की जो साइज है उससे भी कोई उन्होंने एक सौदा नहीं किया कि मैं इसको छोटा ही रखूंगा, 2 घंटे के अंदर सिमटा दूंगा या लोग दर्शक इससे बोर होंगे। और उसके बाद भी लोग पसंद कर रहे, तो इसका मतलब इसमें पूरी तरीके से इस पे काम किया गया अच्छे से। अब दूसरी बात, जो मौसम भाई ने बोली कि जो इसमें सब ये सब यूज किया गया है जो इस प्रोडक्ट को लेके, तो वो बहुत अच्छा है कि आने वाली फिल्मों को जो जैसे फ्लॉप भी होती है तो शायद ये नया ट्रेंड देखें। लेकिन जो अभी हमारे ग्रुप में बात चल रही थी जो कमर्शियल सिनेमा को लेके, तो मैं इस पर आना चाहूंगा। देखिए अभी जो दौर है सिनेमा का, जैसे हम 1950 में जब पाथेर पांचाली आया कर, जो समानांतर सिनेमा जिसको कहा गया है, तो वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी। जो डायरेक्शन होता था उस समय, तो हमने वो लगभग लगभग खत्म होता हुआ देखा अपने सामने, क्योंकि जब हम जैसे 90s किड हैं, तो हमारे टाइम में ये जो कमर्शियल सिनेमा है, जैसे जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमने शोले के बारे में सुना, और शोले मेरे ख्याल से शुद्ध कमर्शियल सिनेमा की ऐसी पहली फिल्म होगी जो इतनी बड़ी हिट हुई थी। जैसे जो हम पहले हमने तो जो समानांतर सिनेमा थी उसका दौर ही नहीं देखा। एक आध जो मुझे याद आती है कि अगर हम उसको उस श्रेणी में रखें, तो कुछ एक फिल्में हैं जिनको, जैसे लज्जा है, इन सबको हम ला सकते हैं समानांतर सिनेमा में, लेकिन नहीं। तो अभी ये जो समानांतर सिनेमा का जो दौर खत्म हो रहा था और कमर्शियल सिनेमा जो बढ़ रही थी, जैसे लगान आई थी,
और थ्री इडियट्स थी, तो ये सब जो बड़ी हिट हुई, तो आप अगर बॉलीवुड को अगर गौर से देखते हैं तो इनका भी दौर समाप्त होता था दिख रहा था मुझे कि जो कमर्शियल सिनेमा है वो भी कहीं ना कहीं डगमगा रही थी। क्यों? क्योंकि एक तीसरा यहाँ पे जो तीसरा सिनेमा जो कंटेंट को लेकर जो था, जिसके मैं लीडर मानता हूँ आयुष्मान खुराना को, जैसे जो दो जो विकी डोनर जो फिल्म आई थी, तो इस तरीके की जो कंटेंट पे आधारित थी, जिसको लेके वेब सीरीज जो बनने लगी। क्योंकि वेब सीरीज में हमने यहाँ पे कई बार हम जो हमसे श्रोता दर्शक जो पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं कि हमने बोला है कई बार कि अभी कंटेंट का दौर है, ये कोई स्टार का नहीं। लेकिन 2023 जो आया वो कमर्शियल सिनेमा की वापसी का मैं इसे साल कह सकता हूँ। शुरू में जो हम पठान की बात करते हैं, शाहरुख खान ने धमाल जो मचाया, उसके बाद गदर जो इतनी बड़ी हिट हुई, और अब ये, तो मैं कई जगह देख रहा था कि इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर कहा जा रहा है। तो ब्लॉकबस्टर हमने कब कोई मुझे नहीं याद आता कि ब्लॉकबस्टर लगान या थ्री इडियट्स के बाद कोई ब्लॉकबस्टर आई थी। और तो और जो शाहरुख खान है, सलमान खान है, जो थ्री विक खान है, आमिर खान, इन सब ने फिल्में करना तो इतना बंद कर दिया, लगभग कम ही कर दिया था। लेकिन अभी शाहरुख खान जिस तरीके से एक्टिव दिखे हैं हमें पिछले कुछ टाइम से, तो ये बहुत कमाल का है। और जो कंटेंट वाला जो सिनेमा जो जीत रहा था, तो अभी फिर से कमर्शियल सिनेमा उसको हराने के उसमें आ चुका है। मतलब एक उसने अपनी स्थिति ऐसी कर ली है कि कंटेंट को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि जैसे एवान सर ने बोला कि ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें कोई नया हमें विषय दिखे, ये बिल्कुल एक जो पुरानी सिनेमा है, जो भारत की जो हम मसालेदार पिक्चरें देखते आए हैं, तो वो वही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे शाहरुख खान, जैसे गरिमा जी ने बोला कि शाहरुख खान की जो लुक है वो जबरदस्त है, तो फिर से वापसी हुई है किसकी, स्टार जो स्टारडम था। तो ये एक तरीके से हम कहें तो, अगर पैसे के उस पे देखें, मतलब कि जो बॉलीवुड घाटे में चल रहा था, जो ये एक गैंग आ गया था जो इसको बिल्कुल दबाने के चक्कर में था, जो तो बॉयकॉट गैंग, तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी हार है। लेकिन यहाँ पे सिनेमा भी हार रहा है। अगर कंटेंट आप दर्शकों के सामने नया नहीं परोसेंगे तो ये चीजें लंबे समय तक नहीं रहेगी। मैं मानता हूँ, देखिए शाहरुख खान का अभी स्टारडम है, कुछ साल और रहेगा, लेकिन कब तक हम शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान पे टिके रहेंगे? कभी ना कभी हमें विकी डोनर जैसे फिल्में फिर से चाहिए। तो हमें कंटेंट हमें चाहिए, और अभी तो खैर इसका हम पूरा आनंद ले सकते हैं। जैसे हमने देखा कि ऑस्कर्स के लिए हमारी सिनेमा गई है, तो वो गाना भी कोई विशुद्ध रूप से कोई हमें ऐसे नहीं कह सकते कि वो कला फिल्म थी या कुछ ऐसा था। वो भी मनोरंजन का सिनेमा था। तो देखते तो इसको भी ऑस्कर मिल सकता है। जवान को भी हम कल के दिन ऑस्कर में दे सकते हैं, क्योंकि ये फिर से वही मसालेदार, अगर नाचो नाचो को मिल सकता है तो इसको क्यों नहीं। लेकिन सिनेमा की यहाँ पे हार है। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो कंटेंट वाला, और दूसरा जो समानांतर सिनेमा है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये सिनेमा होती है। मुझे अभी याद आता है कि मैं जो अभी 3 दिन 4 दिन में रिमोट एरिया में था, तो वहां पे जो कला का सबसे छोटा रूप होता है, जैसे नाटक है जो, तो एक नाटक था उसमें जो उसके जो एंकर थे वहां पे, उन्होंने बोला कि अ, कला का मुख्य उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा कि जो जल, जमीन, जंगल, इन सबको जो रोके, तो वो पर्यावरण को लेकर एक नाटक था, एक गाना बनाया था उन्होंने। तो मूल रूप से जो कला है, सिनेमा है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम समाज को बदल सकें। तो अगर ये सब नहीं होता तो मुझे लगता है ये सिनेमा की हार है। लेकिन हाँ, अगर पैसा बरस रहा है तो उसका आनंद आप भी लीजिए और हम भी लेंगे। और ये नहीं कि शाहरुख खान सिर्फ मनोरंजक सिनेमा ही बना सकते हैं और उसमें ही हम उनको देख सकते हैं। उन्होंने प्रयास किया है, उन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, चक दे इंडिया जैसे सिनेमा बनाई, जो एक कमर्शियल सिनेमा होने के बाद भी एक समाज को संदेश देती थी। और ये हम इसकी बात भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत से संदेश हैं। लेकिन समानांतर सिनेमा हमारे समाज की आवश्यकता है, कंटेंट वाली सिनेमा हमारे समाज की आवश्यकता है, और वो रहेंगे। बिल्कुल एक हिमांशु। सजीव जी, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे अनुमति दे। हाँ जी अरुण जी। ये मैं जो भी जितने भी लोगों ने, आपने, गरिमा ने, ऐवान ने, और जो मौसम ने ये फिल्म देखी है, तो मैं ये एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से शाहरुख की ये फिल्म थी, और इसके अंदर बाकी कमर्शियल, आउटरनेट कमर्शियल फिल्म थी, तो इसके अंदर जो अभिनय था, तो इसके अंदर कुछ क्या है ना कि ये लार्जर देन लाइफ सिनेमा है। तो इसके अंदर जो एक्टिंग जो करी इस शाहरुख खान ने भी और बाकी लोगों ने भी, तो वो उसके अंदर क्या आपको लगता है कि उस एक्टिंग के अंदर और जो आप वेब सीरीज के अंदर
लोगों की एक्टिंग देखते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए के मेनन है, या राजकुमार राव है, या इस तरह के मनोज वाजपेयी है, इस तरह के जो कलाकार है जो जो कि एक रियलिटी या रियलिस्टिक टच लाते हैं अपनी एक्टिंग में, ताकि वो जो रोल है वो मतलब फ्लैश एंड ब्लड का ज्यादा लगे। लेकिन इसके अंदर, इस तरह की कमर्शियल सिनेमा के अंदर उस तरह की बात क्या आपको लगता है कि दोनों में अलग अलग रहती है? क्या ये डिफरेंस आपको दिखाई देता है? मुझे तो दिखाई देता है। हाँ नहीं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। हाँ जी, वो डिफरेंस एक्चुअली रहेगा। आप एक चीज को समझिए, देखिए अभी अभी रिसेंटली लव वर्ल्ड करके एक फिल्म आई है, उसके अंदर के मेनन है। मुझे बताइए आप में से कितने लोगों ने इस फिल्म का नाम सुना है? तो बेसिकली क्या होता है, जो मूवीज अगर आप बनाते हो, तो मूवीज का एक एक आदमी जो पैसा खर्च करके जा रहा है, मान लीजिए इसकी टिकट है 500 रुपए की, वो 500 रुपए खर्च करके थिएटर के अंदर जा रहा है, तो उसको नहीं नहीं सजीव जी, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा क्यों करता है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये डिफरेंस आप लोगों को नजर आता है? हाँ इस तरह का आप हाँ बिल्कुल, ये डिफरेंस तो है ही, ये तो विजिबल है, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली रहेगा। मैं वही बताना चाह रहा था कि ये डिफरेंस रहेगा। एक कमर्शियल एंगल से जब आप काम करते हैं, तो आपको वो डायलॉग उस तरह से बोलने पड़ेंगे ताकि लोगों को, जो बेसिक लोग हैं, उन तक पहुंच जाए, उनको वो चीज़ मजा आए सुनने में। लोगों को, जैसे मान लीजिए मैं एंट्री की बात कर रहा था, जब शाहरुख खान, वो बहुत अनरियलिस्टिक है। आई मीन हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक बंदा जो पलंग पे पड़ा हुआ है, वो वहां से उठ के एकदम आ जाता है और लड़ता है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम जब मूवीज देखने जाते हैं ना, तो इसी तरह का हम लोग एटमॉस्फेयर देखना चाहते हैं वहां पे, इलेक्ट्रीफाइंग, मतलब तो जो थोड़ा अनरियलिस्टिक भी लगे, और जो मतलब अब मैं कैसे समझाऊं आपको, मतलब एक नॉर्मल जो दर्शक होता है, वो यही एक्सपेक्ट करता है अपने हीरो से कि वो हर सिचुएशन को जीते। ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। मुझे बाकी मैं लोग। सर मैं ये बोलना चाहूँ। गो अहेड जी मौसम, जी बताइए। बोलिए। हाँ। मैं इस पे थोड़ा अलग नजरिए से सोचता हूँ। पहली चीज, मुझे तो इस पे बोलना है कि अ, जो हिमांशु जी ने बोला कि कंटेंट जिस तरीके का आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की सबसे बुरी बात यही है कि वो एक ढर्रे पे चलने लगता है। आज से कुछ साल पहले आपको याद होगा, लॉकडाउन में हमने थर्ड जेंडर को बहुत स्पेस दिया था अपने एंटरटेनमेंट कंटेंट में। और आज के टाइम पे हर चीज में हम उनको एक एक जो है एक एलिमेंट की तरह जबरदस्ती का डालने लगे, तो अब वो हमारे दिमाग से उतर गया है। हम उसकी तरफ अब अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उस कंटेंट को देख के उतने सेंसिटिव नहीं होते हैं। सेंसिटिव कहना गलत होगा, मतलब उस तरीके से उतना अटेंशन नहीं देते हैं उस कंटेंट को। मुझे हमें लगता है कि जबरदस्ती का डाला गया है। तो जो जवान की बात है, जवान में जिस तरीके से मसाला डाला गया है, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा कंटेंट क्रिएट किया गया है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इसकी सक्सेस को देख के बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। और फिर यही होगा कि ये कॉन्सेप्ट भी एक टाइम के बाद फ्लॉप हो जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है। दूसरी चीज कि जहां हम साउथ इंडियन कंटेंट की बात करते थे, साउथ इंडियन सिनेमा इंडिया में सबसे ज्यादा इसलिए पसंद किया जाता था। और अगर टेलीविजन की हिस्ट्री को देखें, उसके वॉचिंग पैटर्न को देखें, तो वहां पे साउथ की फिल्में सबसे ज्यादा इसलिए देखी देखी जाती थी क्योंकि उनकी कहानी सेगमेंट्स में बटी हुई होती थी। जैसे इस फिल्म की कहानी को आप देखें तो छोटा छोटा एक अलग अलग मैसेज, कुछ अलग अलग इश्यूज को उन्होंने उठाया है, और थोड़े टाइम के बाद उन्होंने एक एक सिरे से उसको पिरोया है। अलग अलग हिस्से में है फिल्म, लेकिन उसको एक पूरे कंप्लीट पैकेज के रूप में इन्होंने प्रेजेंट किया है। साउथ इंडियन सिनेमा के साथ भी यही होता है कि वो अलग अलग सोशल इश्यूज पे बात करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक जो एक कह सकते हैं ना कि इम्पोर्टेंट कोई मैसेज चल रहा होता है। वही इस फिल्म के साथ भी है। और जो अरुण सर पूछ रहे थे इस बारे में बात लेके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें हैं कि वो जो कॉमर्शियल सिनेमा और हम जो कहते हैं कि कल्ट सिनेमा और क्लासिक सिनेमा, उसका सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। तो ये तो हमेशा से रहा है और ये रहेगा रहेगा, सर। राइट। तो मैं गरिमा से भी जान लेता हूँ जो कुछ कहना चाह रही थी। उसके बाद एक, क्योंकि समय बहुत कम रह गया, हमारे पास 7 मिनट रह गए हैं, मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि पूरी फिल्म में शाहरुख खान के अलावा और कोई एक्टर या एक्ट्रेस जिसकी परफॉर्मेंस या कोई पर्टिकुलर मोमेंट आपको जो स्ट्राइक किया हो, वो मुझे आप जल्दी से शेयर कर दें। तो पहले गरिमा आप बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे थे। मैं बस अरुण जी की बात का जवाब देना चाहती थी कि जैसे आपने बोला कि मनोज बाजपेयी है या के मेनन है, तो वो जिस तरह का सिनेमा करते हैं वैसा शाहरुख ने भी किया है, इवन आमिर खान ने भी किया है। जैसे आपने दिल से में अगर शाहरुख का परफॉर्मेंस हमने देखा है, तो वो बहुत बहुत ही
गंभीर रूप से जिस तरह से उन्होंने अपना कैरेक्टर निभाया था देश वो में भी भी उन्होंने किया है। मगर सेम कैरेक्टर अगर जैसे अगर हम जवान की बात करें तो अगर मनोज बाजपेयी को आप उस रूप में देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना जस्टिस कर पाएंगे। तो आई थिंक ये एक डिफरेंस हो जाता है कहीं ना कहीं कि एक कलाकार या जो हम बोलते हैं अभिनेता और एक हीरो में, कि Exactly. हीरो जो होता है उसके पास काफी कुछ होता है ट्राई करने के लिए, पर जो अभिनेता होता है ना वो कहीं ना कहीं एक उसमें फंस जाता है और लोग ज्यादातर उससे ही पसंद उस रूप में ही पसंद करना चाहते हैं। तो ओवर टू यू सजीव जी। यस तो एवान से भी ये सवाल थे, अगर एवान जवाब देना चाहिए। एवान कहाँ गए? एवान आर यू देयर? एहवान तेरा होगा। आई थिंक खाना हाँ बनाने चले गए हैं बोलिए। या खाना खाने गए होंगे, दोनों में से एक काम कर रहे होंगे। क्या पूछ रहे थे, बोलिए सजीव जी, सॉरी। इन्होंने अच्छा सवाल ही सजीव नहीं जी आप सुना। अपना, तो चलिए ऐसा अच्छा करते आप हैं, हाँ पाँच हाँ मिनट रह गए। रा, हाँ हाँ रामायण खत्म हो गई, अभी सीता कौन थी, आज ये बिल्कुल सही हो गया है। एवान कुछ नींद से उठे अभी, शायद कोई बहुत कंटेंट देख रहे होंगे कुछ ना कुछ बैठ के। तो चलिए, तो एवन में ही पूछ रहा था कि अपार्ट फ्रॉम शाहरुख, मतलब और कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर आपको बहुत स्ट्राइक किया हो, या कोई पर्टिकुलर मोमेंट फिल्म का जो है बहुत बिना ज्यादा स्पॉइलर दिए बता सकते हैं। हिमांशु कोई बात नहीं, हिमांशु अपना भाई है, बाकी वैसे मुझे वीडियो ही है हमारा। मुझे विजय सेतुपति अच्छा लगा, जितना भी रोल है अंडर यूटिलाइज्ड है। आई कुड रियलाइज दैट उसके रोल को इतना एच आउट नहीं किया गया है इतना सीरियसली, बट एट द सेम टाइम जितना भी दिया है फुटेज उनको, उन्होंने अच्छा किया है। सो आई लव्ड आई एंजॉयड वाचिंग हिम। नहीं, ऑफ कोर्स ठीक है, एवरीवन उन्होंने एंजॉय विलेन का वाचिंग हिम, रोल मतलब विजय सेतुपति को हमेशा ही देखना अच्छा लगता है, तो कोई एग्जैक्टली चाहे राइट। उनका रोल जितना भी कम हो, जितना भी अंडर कुक्ड हो, लेकिन जितना भी उनका स्क्रीन प्रेजेंस था वो मजेदार था। आई एंजॉयड। राइट, तो मौसम आप बताओ। मौसम अभी अरुण जी आप बताओ। हाँ चलिए, मौसम आ गया, नहीं आया। अरुण जी आप बताएं। सजीव जी मेरे फर्स्ट को जो फीमेल कास्ट है सारी, सबकी एक्टिंग अच्छी लगी बहुत, जबरदस्त तरीके से। एक तो उन्होंने ग्लैमर का पूरा दिया, फिर अपना भी पार्ट स्पेशली अदा किया। स्पेशली कोई एक बताइए। नयनतारा, दीपिका, सानिया मल्होत्रा, तीनों तीनों बहुत बढ़िया लगी। और जो इनफैक्ट जो उसकी मदर जो उसको पालती है, वो लड़की भी बड़ी डोगरा। खूबसूरत। हाँ वो भी बहुत खूबसूरत है और अच्छा अभिनय किया। तो सबने उनका जो जितनी भी फीमेल कास्ट है, मेरे को उनका अभिनय मेल कास्ट से कहीं कहीं आगे लगा। वो नेचुरल भी था, रियलिस्टिक भी था और कमर्शियल भी था, सब चीजें मिक्स थी। राइट राइट, तो आप किसी को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए किसी एक का नाम नहीं ले रहे हैं। आई कैन नहीं नहीं, मैं अंडरस्टैंड। बॉयज को नाराज कर रहा हूँ, मेरे को उनसे ज्यादा अच्छा लगा। गर्ल्स। मौसम अगर आप हैं तो बताइए आप भी। या सर मुझे नयनतारा का रोल बहुत पसंद आया। उन्होंने जिस तरीके से वो पूरा का पूरा प्ले किया, और वो जब भी स्क्रीन पे आती थी तो एक अलग सी एनर्जी दिखती थी। मुझे लगता था कि उस रोल को और थोड़ा बढ़ाया जा सकता था, बट जो भी था अच्छा था। वेल, पर्सनली मुझे नयनतारा का ऐसा लगा कि नयनतारा की मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, तो एक्शन सीक्वेंस उनके सारे अच्छे लगे, लेकिन मुझे एक्टिंग वाइज थोड़ा सा मुझे लगा कि वो बहुत फ्लैट फेस लेके बैठी हुई थी, कुछ ऐसा लगा नहीं मुझे मुझे पर्सनली। लेकिन मुझे सानिया मल्होत्रा का जो काम था वो बहुत ही ब्रिलियंट लगा। मतलब छोटा सा रोल था, उस छोटे से रोल में मतलब उन्होंने कमाल कर दिया। मतलब वो पूरा जो इमोशंस था, वो जो हॉस्पिटल वाला सीन था, रियली लाइक इट। आई मीन मतलब मुझे सच में बहुत दिल को टच किया मेरे उस फिल्म में। एक चीज मुझे और लगी, प्रिया मणि का जो कैरेक्टर है, उसका जो एक बैक स्टोरी है, वो काफी अंडर कुक लगी मुझे। आपको पता नहीं आप लोगों को कैसी लगी, लेकिन वो थोड़ा सा और उसको एक्सटेंशन दिया जा सकता था। आई थिंक वो मुझे एक वो गाने में या कुछ 2-3 मिनट में उन्होंने वो निपटा दी, वो सारा फ्लैशबैक उनका। तो चलिए ठीक है, गरिमा आप बताइए आप। और अगर मैं अपना बताऊं, मैं एक चीज और यहाँ ऐड करना चाहूंगा। चूंकि फिल्म देखने के पहले मैंने फिल्म पे ज्यादा रिसर्च नहीं की थी, और मैंने ये ट्रेलर नहीं देखा था। बहुत ज्यादा बातें हो रही थी, और जब अक्षय दत्त की एंट्री होती है मुझे लगता है अरे ये भी है इस फिल्म में। और वो जो कॉमेडी करते हैं वहां पे आके स्कूटर पे आना, और फिर उसके बाद जो छोटा सा कॉमेडी सीन होता है, ये हिमांशु जोशी के लिए एक अच्छा स्पॉइलर। ये भी है इस फिल्म में। नहीं, एक्चुअली वो लग रहा था कि शायद संजय दत्त की जगह मुझे लग रहा था शायद विजय होंगे उसके अंदर, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर संजय दत्त निकले। और उन्होंने एक अच्छा वो भी अच्छा दे किया दिया, मौसम। लास्ट में एक हिंट भी दे दिया है
कि इट्स पार्ट 2 भी आ सकता है, जवान 2 ये भी आ सकता है, स्विस बैंक का कुछ दिखा सकते हैं उसके अंदर। तो गरिमा रह गई। गरिमा, आप बताइए आपको कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा बढ़िया लगा? सर जी, मुझे सानिया तो सच में बहुत अच्छी लगी। उनका बहुत ही छोटा कैरेक्टर था पर अच्छा लगा। नयनतारा, मैंने उनकी पहली मूवी देखी है, तो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा ऐसे कुछ नहीं लगा कि मतलब मैं ज्यादा उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगी। विजय सेतुपति को लेकर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा उनका ना, मतलब उनका स्क्रीन स्पेस बहुत कम है। बट मुझे इसके अलावा रिद्धि डोगरा काफी पसंद आई है, क्योंकि उनका भी कैरेक्टर बहुत छोटा था। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो शाहरुख की मदर का रोल प्ले करेंगी, बट काफी अच्छा उन्होंने किया है। मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है। मैं एक चीज जल्दी से बोलना चाहूंगी कि दीपिका पादुकोण जिस तरह से आजकल मूवी में ऐसे छोटे छोटे कैमियो कर रही हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र में भी था उनका, और बीइंग एज ए लिस्टर, एंड आई थिंक अभी जो अगर हम देखते हैं तो बॉलीवुड में सबसे बड़ी एक्ट्रेस हम दीपिका को मानते हैं, बट उसके बाद पहले भी तो वो आप जिस तरह मुझे से छोटे छोटे बताइए, सॉरी कैरेक्टर टोकने में कर रही है। टोकने में मैं टोकने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन दीपिका आपको ब्रह्मास्त्र में कहाँ दिख गई? किधर मुझे दिख गई दिखी आपको? थी। ब्रह्मास्त्र में थी दीपिका। वो बच्चे कहाँ को दीपिका पालने थी? में चेहरा नहीं डालते हुए दिखाया। देखिए दिखी शाहरुख थी। का स्टारडम इतना मतलब गरिमा जी ने दीपिका को इतना पसंद किया कि वो ना दिखते हुए भी उनको दिखती हैं। वो कम ऑन, सबको दिखी है दीपिका तो ब्रह्मास्त्र में। एहवान, आपने मुझे लगता है कि पायरेटेड वर्जन देखा है। बिल्कुल नहीं, उनका वो चेहरा काली नहीं स्क्रीन दिखाया है। वाला। वो सिलवेट था, बिल्कुल चेहरा वास्तव में नहीं इसी दिखाया को है। लिंचिंग करना कहते हैं, ऑनलाइन लिंचिंग। गरिमा मैम, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि क्लियरली दिखी है। आई थिंक एहवान ने अच्छा, उनका जवान में पूरा दिखी है फोकस दीपिका? आलिया की तरफ था। जवान, जवान में दीपिका दिखी है आपको? बिल्कुल दिखी है, अच्छा। 2 गानों में भी है। मैं तो वही बोल रहा था कि नयनतारा और दीपिका में शायद दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। मैं